और आइए अब आपको सीरिया में तख्ता पलट की 10 विध्वंसक कहानियां तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। हम सीधे दमिश्क से आपके लिए वो वीडियो सबूत लेकर आए हैं जिसमें विद्रोही लड़ाकों और असद की सेना की जंग है और राष्ट्रपति का लुटता महल। विनाश की इन तस्वीरों में आपको सीरिया में असद की बर्बादी दिख जाएगी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। ये तस्वीरें फरार राष्ट्रपति बशर अल असद के घर यानी राष्ट्रपति भवन की हैं, जहां जमकर लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। कोई प्लेट उठाकर भाग रहा था तो कोई सोफे पर बैठकर सेल्फी ले रहा था। राष्ट्रपति भवन में हर तरफ भीड़ थी जो सब कुछ लूटकर अपने साथ ले जाने पर आमादा थी। विद्रोही लड़ाकों के दमिश्क के करीब आते ही सुरक्षाकर्मी राष्ट्रपति भवन छोड़कर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। फिर शानो शौकत वाले उस महल में भीड़ तंत्र की तस्वीरें सामने आई। विद्रोही बड़े आराम से बेरोक टोक अंदर घुसे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लूटपाट करने वालों में महिला विद्रोही भी पीछे नहीं थी। सत्ता जाने के बाद इस तरह का हाल आपने पहले भी देखा होगा। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तब ढाका में राष्ट्रपति भवन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में भी खूब लूटपाट हुई थी। राष्ट्रपति बशर अल असद अपना मुल्क छोड़कर भाग गए। हालांकि सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली दमिश्क में ही रुके। दमिश्क पर अपना झंडा लहराने के बाद विद्रोही प्रधानमंत्री जलाली को अपने साथ ले गए। ये वही तस्वीरें हैं। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। इस बीच विद्रोही लड़ाके रविवार सुबह राजधानी दमिश्क में घुस गए। विद्रोहियों को असद तो नहीं मिले, लेकिन सीरिया के प्रधानमंत्री गाजी अल जलाली को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री जलाली ने ही विद्रोहियों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया था। जलाली ने सीरिया में चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया है। सीरिया की सत्ता से बशर अल असद के बेदखल होने के बाद ईरान के लिए वहां मुसीबतें खड़ी हो गई। ये तस्वीरें दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास की हैं, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई। विद्रोहियों ने अंदर घुसकर खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए, अंदर रखे दस्तावेजों को फाड़ डाला। ईरान के दूतावास में ठीक उसी तरह लूटपाट और अफरा तफरी रही जैसा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर दिखा गया। जिसके मन में जो आया वो सामान उठाकर चलता बना। दमिश्क में ईरान के एम्बेसी के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिनमें लोग सामान भरकर ले जा रहे थे। ईरान दूतावास पर लगे सुप्रीम लीडर और बाकी नेताओं के पोस्टर फाड़ डाले गए। विद्रोहियों को दमिश्क की ओर बढ़ता देख ईरान ने शुक्रवार को ही अपने सैनिकों और कमांडरों को निकालना शुरू कर दिया था। असद को ईरान का सपोर्ट था। ऐसे में असद सरकार का गिरना ईरान के लिए बड़ा झटका है। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद क्या हालात है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इन वीडियोस में विद्रोही लड़ाके नारे लगाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। जीत की खुशी में खुलेआम फायरिंग हो रही है। सीरिया में बड़े पैमाने पर गोलियों की बौछार ऐसे हो रही है जैसे आतिशबाजी हो रही है। एक विद्रोही गोलियां बरसाता है तो दूसरा वीडियो बनाता है। दुश्मन तो छोड़िए, हवा में गोलियां तब तक चलाई जाती हैं जब तक मैगजीन पूरी तरह खाली ना हो जाए। कोई पार्क में खड़े होकर हथियार चला रहा है तो कोई ट्रक पर खड़े होकर। सीरिया में इस तरह की विस्फोटक तस्वीरें लगातार आ रही हैं। बशर अल असद के पतन के बाद विद्रोही गुट शायद दुनिया में अपनी ताकत को इसी तरह वायरल करना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर वलिल्लाह अलहम्द मिन समा मिन बिज अल्लाहु अकबर अलम अल हुर्रिय्या व सौरा अन-नस्र। तुर्की के समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी ने सीरिया के मनबिस शहर पर कब्जा कर लिया है। मनबिस पर कुर्द लड़ाकों और अमेरिका समर्थित एसडीएफ फोर्सेस का कब्जा था, जिसे मुक्त कराने का दावा किया गया है। ये वही तस्वीरें हैं। सीरियन नेशनल आर्मी ने ऑपरेशन डाउन ऑफ फ्रीडम नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। इसी ऑपरेशन के तहत उसे पहले तेज रिफात और बाद में मनबिज को अपने कब्जे में ले लिया।
सीरियन नेशनल आर्मी ने बताया कि 1 लाख की आबादी वाले इस शहर का 80% हिस्सा उसकी पकड़ में आ चुका है। बाकी हिस्से को भी जल्द अपनी जद में ले लिया जाएगा। इस दौरान मनबिज में न केवल झंडा लहराया गया, बल्कि स्थानीय लोग भी झंडे के साथ रैली निकालते दिखे गए। सीरिया के इन हिस्सों में तुर्की के समर्थन वाली आर्मी का ऑपरेशन अभी जारी है। सीरिया में तख्ता पलट होती वहां की मीडिया को भी विद्रोहियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कल तक असद सरकार के लिए काम करने वाले नेशनल टीवी चैनल पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट को भी नियंत्रण में लिया जा चुका है। विद्रोही न केवल सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में घुस गए, बल्कि सीरिया की जनता और दुनिया के सामने सरकारी चैनल से ही अपने कब्जे का ऐलान भी किया। दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने के बाद अफरा तफरी की एक तस्वीर एयरपोर्ट से भी आई है। जैसे ही कर्मचारियों को उनके आने की खबर लगी, वहां हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट छोड़कर वहां मौजूद लोग तो भागे ही, कर्मचारी भी भाग खड़े हुए। दमिश्क में विद्रोह राज कायम होने के बाद एयरपोर्ट का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। अल मज़्ज़ा एयरपोर्ट पर मौजूद सभी एयरक्राफ्ट को विद्रोहियों ने जब्त कर लिया। सीरिया में विद्रोही शासन कायम होने के बाद बशर अल असद के सैनिकों में भी भगदड़ मच गई। सैनिक सीरिया छोड़कर जान बचाने के लिए इराक भागने लगे। T-55 टैंक, होइत्ज़र और कई सैन्य उपकरण के साथ हजारों सीरियाई सैनिक इराक बॉर्डर पर देखे गए। पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में सीरियाई सैनिकों के भागने का दावा है। असद के मिलिट्री कमांडरों और सैनिकों के भागने का पता जब विद्रोहियों को चला तो उधर से चेतावनी जारी की गई। सीरिया छोड़कर भाग रहे असद फोर्स के सैनिकों को विद्रोहियों ने सरेंडर की वार्निंग दी है। STS ने कहा है कि अगर असद के सैनिक अपने सैन्य उपकरण और हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो उन्हें बख्श दिया जाएगा, लेकिन भागने की कोशिश पर सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। इस बीच सीरियन जनरल स्टाफ ने दमिश्क के मौजूद सीरियन अरब आर्मी के बचे हुए सैनिकों को सरेंडर करने का आदेश दिया है। सीरिया के होम्स में विद्रोहियों ने कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। वहां राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति तोड़ दी गई। विद्रोही गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के इस जश्न में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस मूर्ति को नष्ट करने के दौरान जश्न में गोलियां चलाई गई, ताली बजा बजाकर नारे लगाए गए। इसका एक और वीडियो सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक वाहन सड़क पर मूर्ति के टूटे हुए सिर को घसीट रहा है और लोग उसे लात मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। दरअसल 1970 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता पर कब्जा करने वाले हाफिज अल असद ने प्रधानमंत्री के तौर पर शुरुआत की और फिर 2000 में अपनी मृत्यु तक सीरिया के राष्ट्रपति बने रहे। बाद में उनके बेटे बशर अल असद उनके उत्तराधिकारी बने, जिनके शासन को अब STS विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आई थी, जब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई थी। सीरिया में बशर अल असद शासन के तख्ता पलट के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। विद्रोही लड़ाकों के साथ स्थानीय लोग भी जश्न का हिस्सा बन रहे हैं। हर शहर में लोग निकलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। खास तौर से हमा में तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हजारों हजार की संख्या में लोग बाहर निकलकर STS विद्रोहियों का वेलकम कर रहे हैं, अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। हमा सीरिया का वही शहर है जहां 1982 में कत्लेआम किया गया था। दावा किया जाता है कि असद सरकार ने उस वक्त हजारों लोगों का नरसंहार किया था। तब सीरिया में असद के पिता की हुकूमत थी। शायद वो दिन ये शहर आज तक नहीं भूला है। सीरिया में मौजूद ईसाई भी असद सरकार के पतन से कुछ कम खुश नहीं हैं। वो भी इस जश्न में शामिल हैं। वो क्रिसमस ट्री के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर झूम रहे हैं। उनके लिए आज का दिन क्रिसमस से कम नहीं है। इराक भाग रहे सीरिया सैनिकों के बीच विद्रोही गुट भड़क गया है। उसने इराक को वार्निंग दी है कि वो सीरिया के मामलों से दूर रहे। ये वार्निंग इराकी एंटी टेरर फोर्स को लेकर दी गई है। बाकायदा सीरिया के विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के लीडर ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदामी से बात करके उन्हें चेतावनी दी है। उसने इराक से कहा है कि
वो अपने देश की एंटी टेरर फोर्स को सीरिया के मामलों से दूर रखे। दरअसल सीरिया बॉर्डर के नजदीक पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का मूवमेंट देखा गया है। कहा जा रहा है कि ये यूनिट असर की सेना का समर्थन कर सकती है। इराक की इस पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट को ईरान का समर्थन हासिल है, इसलिए विरोधी गुट ने इराक से कहा है कि वो इस यूनिट को संभाले, वरना ठीक नहीं होगा। तो 10 तस्वीरों में आपने जाना किस तरह तख्ता पलट की कहानी सामने आई।